जुगिरीधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ पिछले 5 महीने से एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा चल रही है और मैंने आपसे कई बार ये निवेदन किया, अब अंतिम चरण में है। राजकुमार जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कीजिए। निवेदन किया, अंतिम चरण में है। ये गोपी प्रेम किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये अंतःकरण का प्रेम है, हृदय का प्रेम है। कहत कठिन समझत कठिन। आप करोड़ों कल्प कर्म करते रहिए, पूजा पाठ अर्चना उपासना करते रहिए, लेकिन गोपी प्रेम समझ पाना ही बहुत कठिन चीज़ है। और मैंने आपसे निवेदन किया कि विश्व के सारे ही संत महात्मा इसको आधार मानते हैं। हमारे भारतवर्ष में जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत हैं, जब आपसे निवेदन किया गया कि भगवान शंकर, ब्रह्मा, नारद भी गोपियों के चरणों की धूल चाहते हैं, तो कई बार मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या कारण है, ऐसा इन गोपियों के पास में क्या था जो हमारे पास नहीं है। बहुत एकाग्रता से सुनेंगे, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। कुछ ऐसा है जो उनके पास है, हमारे पास नहीं है। शरीर देखोगे तो जैसा आपके पास है वैसा उनके पास है। उनका भी संसार माया का है, हमारा संसार भी माया का है। उनका शरीर भी नश्वर है, हमारा शरीर भी नश्वर है। आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने याद रखा तो जीवन भर काम आएगा। बचपन में आप लोगों ने सुना होगा कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। सबने सुना होगा। हिरण की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसकी खुशबू वो संसार में ढूंढ रहा है। बस इतनी बात याद रखिएगा। यहीं से
आज का सत्संग शुरू कर रहा हूं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ये गोपियों को अपने अंतःकरण की कस्तूरी का पता था। हमारे अंदर भी है, सब में प्रीतम परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है। हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, हम पुस्तकों में ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते अनंत जन्म गुजर गए। जिसे कहा गया ना कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। सोचो मेरे भाई, मैंने कई बार आपसे कहा, वो प्रेमी, प्रीतम, प्रेमास्पद परमात्मा सब जगह मौजूद है। ऐसा कोई जीव नहीं जो जीवित है और उसमें परमात्मा नहीं। लेकिन बचपन से आदत पड़ गई बाहर ढूंढने की। कई बार संत महात्मा कहते हैं कि मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन ना जाने कौन सी उसका कारण है, हम बुद्धि के दम पर, अब बुद्धि माइक है, मन माइक है, संसार में बताने वाले परिवार के लोग सब माइक हैं, तो ये बाहर की ही बातें करेंगे। अंदर के कस्तूरी की, प्रीतम की, अंतर्मुखी होने की बात कोई कोई संत महात्मा करता है, हर कोई नहीं करता। अब आप सोचिए, जब सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है तो आप बाहर क्यों खोज रहे हो? यानी वो तो नित्य प्राप्त है, खोज कहां रहे हो? वो कहानी सुनिए ना कि बुढ़िया की सुई खो गई घर के अंदर, वो घर के बाहर झाड़ू लगा रही है कि कहीं बाहर गिर गई हो। सब कुछ है तेरे पास, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है कि तू वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। भक्त की दुनिया में, अब ध्यान से सुनिएगा, गोपियों की दुनिया में और आम जीवों की दुनिया में क्या अंतर है? भक्त की दुनिया कितनी सिमटी हुई है, हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। भक्त की दुनिया यानी आत्मा की दुनिया, आत्मा की शरणागति, मन का सरेंडर, गुरु और भगवान के अलावा, और भगवान के निज जन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भगवान का भक्त है वो भगवान का निज जन है। ये बात करेक्शन कर लीजिएगा, ये मंदिरों में भटकने वाले निज जन नहीं हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, जो भगवान को हमेशा अनुभव करते रहते हैं, वो निज जन है, वो भगवान का परिवार है। विशुद्ध भक्ति मार्ग पर चलने वाले, उनका संगी साथी के अलावा कोई नहीं होता। आप कहोगे उनकी माता नहीं होती, उनके पिता नहीं होते, उनके पति पत्नी नहीं होती, उनके बच्चे नहीं होते, पोता पोती नहीं होते। ये शरीर के रिश्तेदार हैं, खोपड़ी में बैठा लो, ये आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं है। ये शरीर के संबंधी हैं। भगवान ने शरीर दिया है इनकी सेवा करने के लिए, और मन दिया है अपने से प्रेम करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। अब बताइए,
गोपियों को ये ज्ञान था, और मैंने आपसे कहा उन्होंने जिस भाव से भी भगवान से प्रेम किया उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। देखिएगा, गोपियों का शरीर, भक्तों का शरीर माया के संसार में, मरने वाले संसार में, मिटने वाले संसार में जरूर रहता है, पर मन ऐसे जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद, अंदर नहीं जाता। भाई ये राज की बात है। तो गोपियों का पूरा परिवार है, सबकी सेवा करती हैं, लेकिन अंदर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद रहती है, ऐसे भक्तों की दुनिया, भक्तों का संसार बाहर रहता है, अंदर नहीं। भक्त के लिए संसार ऐसा जैसे कमल का पत्ता, और मन ऐसा उस संसार रूपी कमल के पत्ते पर जल की बूंद। सबसे व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे उस जल की बूंद का संबंध, बताइए, जल की बूंद का संबंध उस कमल के पत्ते से कभी नहीं होता। कमाल है। आप कमल के पत्ते में जल की बूंद घुसा के दिखा दो, कभी नहीं होगा। जल की बूंद का संबंध कमल के पत्ते से नहीं होता। उसी प्रकार अगर आप और हम लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अपना जीवन कृतार्थ करना चाहते हैं, इसी जन्म में भगवान को पाना चाहते हैं, तो रट लो, करेक्शन कर लो, अपनी आदत सुधार लो। उसी प्रकार मन का अटैचमेंट संसार से नहीं होकर केवल हरि गुरु के चरणों से होता है, हर वक्त होता है। और आप सब लोग जानते हो, हमारे मन में रहती दुनियादारी, बगुला सा ध्यान लगाते हैं, इसलिए कल्याण नहीं हो पाता। वेद पढ़ने से क्या होगा, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, गीता भागवत रामायण पढ़ने से क्या होगा, बताओ। हजारों बार सुन चुके, अभी मन का फेरा तो फिरा नहीं कि मैं कौन हूं। मानते तो अपने को शरीर हो, मानते तो स्त्री पुरुष हो, तो भगवत प्राप्ति किसको होगी। और गोपी बनना चाहते हैं, ये गोपनीय प्रेम है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ये जो 5 अध्याय हैं, इनको समझने में पूरा जीवन गुजर जाता है। ऐसे ही गीता के 700 श्लोक, एक नहीं हजारों लोग उनकी व्याख्या करते हैं, उनका भावार्थ करते हैं, जानता कोई भी नहीं। जानत तुम ही हो जाई, जो जानता है वो भगवान का हो जाता है, फिर वो संसार का नहीं रहता है। शरीर संसार का, और मैं माने आत्मा परमात्मा का। देखो कैसे नहीं परम पद होता, कैसे नहीं आपका कल्याण होता। तभी तो संसार रूपी कमल के पत्ते पर मन रूपी जल की बूंदें हरि गुरु के प्रकाश रूपी कृपा के परिणाम स्वरूप हमेशा हीरे की तरह चमकता और दमकता रहता है। उनका ध्यान सदा अपने गुरु और प्रभु में रहता है। हमारा ध्यान, अब सोच लो, मंदिर में पूजा करते करते बेटा क्या कर रहा होगा, दफ्तर से आया होगा क्या नहीं आया होगा,
पति पता नहीं अभी निकला कि नहीं निकला ऑफिस से, अभी पूजा करके फोन करती हूँ। ये क्या है? ये पूजा हो रही है? सब बकवास है। करते रहो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो कुछ आप कर रहे हो वो ना से हाँ जरूर है, अपने मन को बहकाने के लिए। मैं आपको खुलासे में कहना चाहता हूं, इससे भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। अब तक नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। ये दो शब्द मैं बार बार सोचता हूं कि शरणागति जब तक नहीं होगी, शरीर का विवाह शरीर रूपी पति से हुआ, शरीर रूपी पत्नी से हुआ, मन का विवाह भगवान के साथ होना चाहिए, गुरु के साथ होना चाहिए। लेकिन हमारा मन तो वही ढाक के तीन पात संसार में पड़ा हुआ है। अभी मुझे शमशान भूमि जाने का मौका मिला एक हफ्ते पहले, तो वहाँ पर देखा कि हाथ जोड़ के किसी ने लिखा हुआ है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सब रिश्तेदार मुझे यहाँ लेके आए, यहाँ की जगह भूलिएगा मत, आपकी भी आखिरी मंजिल यही है। और देखो, कोई रिश्तेदार वहाँ सब छोड़ के आते हैं, सब छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको पता हो जाता है ये नश्वर शरीर है, जीते जी कोई नहीं मानता ये नश्वर शरीर है। कल भी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जीते जी शरीर से अलगाववाद, शरीर की आसक्ति, माया की आसक्ति, यही तो कारण है शरीर के संबंध में हम आसक्त क्यों हैं, क्योंकि अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए आसक्त हैं। इसीलिए बहुत छोटा सा हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तन संसार में मन हरि गुरु में। बस तन संसार में मन हरि गुरु में, यही कर्म योग है। अब बताइए, गीता के अंदर सबसे ज्यादा श्लोक कर्म योग पर हैं। निचोड़ बता दिया मैंने आपको, एक लाइन में निचोड़ है, तन संसार में मन हरि गुरु में, यही कर्म योग है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो, यहाँ की कोई भी वस्तु, कोई भी रिश्ता तुम्हारे साथ आगे नहीं जाने वाला। यहाँ का बखेरा, यहाँ का पसारा, यहाँ के संबंध सब यहीं रह जाने वाले हैं। और भगवान कहते हैं, मैं उन गोपियों की चरण रज पाने के लिए उनके पीछे पीछे चलता हूं। सोचिएगा, जहां जहां भक्त मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं शीश, पाछे पाछे हरि फिरे। यानी भगवान उनके बस में हो जाता है। आप और हम लोग भी मंदिरों में जाते हैं, हमारे जाने में और भक्त के जाने में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए मैं आप लोगों से ये बार बार निवेदन करता हूँ, अपने आप को भक्त मत मानिएगा जब तक आप अपने को शरीर मानते हैं। बस ये कसौटी मान लीजिए, जब तक आप अपने को देह रूपी ये पंचमहाभूत का मिट्टी का शरीर मैं मानते हो, तब तक अपने को भक्त ना माने, और तब तक भगवत प्राप्ति के सपने भी मत देखना। ये बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन प्रण चाहिए। इसलिए
भगवत प्रेम पाने के लिए शरीर का सुख संसार से मिलेगा, रट लो इस बात को, और आत्मा का सुख परमात्मा से मिलेगा। क्योंकि शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है। जैसे शरीर हर क्षण मर रहा है, ऐसे ही संसार की प्रत्येक वस्तु हर सेकंड मर रही है। नजर नहीं आती, अनुभव में नहीं आती। ये बातें कब होती हैं? जब कोई संत हमारे को इनके ऊपर डिटेल में समझा रहा हो। एक बार एक माँ अपने बच्चे के साथ हर की पौड़ी पर खड़ी हुई, बेटा 22 साल का, बोला मम्मी मैं जब 7 साल का था तब यहाँ पर आया था। बोले हाँ बेटा, जब तू 7 साल का था 15 साल पहले। बोले मम्मी ये वही हर की पौड़ी है, यही घंटा घर है, यही गंगा जी है। अब माँ को क्या पता, जैसा बेटा मूर्ख वैसी माँ मूर्ख। माँ भी यही बोल रही है, हाँ बेटा वही है। वहीं पर एक संत गंगा मैया का साक्षात्कार कर रहा था, उसके बहते हुए चहलकदमी को निहार रहा था। उसने कहा, हे देवी अपने बेटे को गलत ज्ञान मत दो। बोली महाराज मैंने क्या कहा? क्या ये वो गंगा नहीं है? क्या ये घंटा घर वो नहीं है? क्या ये हर की पौड़ी वो नहीं है? बोले तुमको दिख रही है वही, लेकिन ये भी गंगा एक सेकंड भी नहीं रुकती, बहती रहती है। जैसे आपका हमारा जीवन 24 घंटे बहता रहता है। 24 घंटे जीवन बह रहा है, लेकिन आप और हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं मैं तो वही हूं। वो नहीं हो, निरंतर बहना ही जीवन है। अब बस इतना अंतर है, गंगा जा रही है समुद्र से मिलने के लिए, और हम शरीर संसार से मिलाने को मिलन कहते हैं। बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति करना। क्यों? मन के गुलाम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं बार बार निवेदन करता हूं, संसार में व्यवहार कीजिए, केवल व्यवहार, लेकिन हमारा राग अनुराग पसंद नापसंद सब संसार है। और हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। जैसे ही आप भूलते हो तुरंत अपना कान खींचो कि मेरी मूर्खता देखो कि मैं आत्मा होकर के फिर अपने को शरीर मानता हूं। तो गोपियों ने इस देह को कृतार्थ किया, आप और हम नहीं कर पाए। आप और हम लोग कभी ख्याल नहीं कर पाए कि 24 घंटे अंदर कौन है मेरे साथ धड़कने वाला। आपको भ्रम होता है कि मेरी आंख देखती है। आंख के पीछे अगर परमात्मा की पावर माइनस हो जाए तो शरीर का कोई अंग काम नहीं करता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। जो अपने को आत्मा मानता है वो कमल के पत्ते के ऊपर जल की तरह से अंदर संसार नहीं जाता। व्यवहार में सबसे प्रेम करता है, व्यवहार में, और अपना प्रेम, आत्मा का प्रेम परमात्मा से होता है। हरि गुरु बस। इन बातों को गहराई से अगर समझेंगे तो भगवत प्राप्ति आपके कदम चूमेगी, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अन्यथा तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई,
हर ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। श्री राधे गो